तो हिरण्याक्ष छोटा भाई है, हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है। हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए, शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु, उत्कच। लड़की कोई नहीं। और ये सारे राक्षस बाप की तरह, यानी इन राक्षसों में से किसी को भी इंद्र नहीं जीत सकता था, ऐसे राक्षस थे। साधारण की कौन कहे। और हिरण्यकशिपु के 5 बच्चे हुए, संघाद, अनुहाद, हाद, प्रहलाद, ये 4 भाई हुए। और एक बहन हुई सिंघिका। हिरण्यकशिपु की स्त्री का नाम कयाधु था, हिरण्याक्ष की स्त्री का नाम रुषाभानु था। सबसे छोटा भाई था प्रहलाद। ये मैंने वंश परंपरा बताई, प्रहलाद का परिचय दिया हल्का फुल्का। अब सुनिए कि दिति के गर्भ में कौन आया था। इसका इतिहास ये है, एक बार सनकादिक परमहंस, सबसे सीनियर जो है सृष्टि में, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, नंगे घूमते हैं सारे ब्रह्मांड में। ये मनु से भी पुराने हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लीन परमहंस स्वरूप में रहते हैं। इनके मौत जहां आई चले जाते हैं, बेखटके, बेरोक टोक, किसी के यहां कोई परमिशन की जरूरत नहीं। एक दिन इनकी इच्छा हुई वैकुंठ में जाने की। चारों भाई चल दिए। वैकुंठ में 7 ड्योढ़ी हैं, दरवाजे हैं। 6 ड्योढ़ी पार कर लिया, किसी ने नहीं रोका। 7वीं ड्योढ़ी पर जय विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे। ये भगवान के सर्वोच्च पार्षद थे, महापुरुषों के दादा। 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक साधन सिद्ध महापुरुष, एक नित्य सिद्ध महापुरुष। आप लोग अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो साधन सिद्ध महापुरुष कहलाएंगे, अर्थात एक दिन भगवत प्राप्ति आपने की, उसके पहले मायाबद्ध थे। लेकिन जय विजय ऐसे नहीं थे। जब से भगवान तब से वो द्वारपाल है वैकुंठ में। उन्होंने रोक दिया, ऐ छोकरो कहां चले जा रहे हो। यहां भी भगवान की प्रेरणा थी। जहां असंभव संभव हो वहां समझ लेना योग माया का कार्य है। अगर रोक दिया तो क्यों? एक क्वेश्चन, क्या जय विजय अल्पज्ञ थे? क्या उनको पता नहीं था ये कौन है? हाँ, नहीं पता रहा होगा तभी तो रोका। तो क्या भगवान के लोक में भी अल्पज्ञ रहते हैं? नहीं नहीं, न यत्र माया किमुता परे सुरा, वहां माया नहीं जाती। न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः
वहां माया की गति नहीं तो अज्ञान कहां से जाएगा। लेकिन भगवान को जब क्रीड़ा करना होता है तो महापुरुषों में भी वो अपनी योग माया के कारण अज्ञान डाल देते हैं, बनावटी। इसलिए रोका। और उधर सनकादिक परमहंसों के हृदय में बैठ करके क्रोध का स्वरूप धारण किया। अरे परमहंस को काट डालो तो भी वो क्रोध नहीं करेगा, वो तो विदेह है। ये शरीर का अपमान सम्मान होता है, जो अपने को शरीर ही नहीं मानता उसका क्या अपमान क्या मान। निंदा स्तुति उभय सम तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरा। हर शास्त्र हर ग्रंथ कहता है अगर मान अपमान महापुरुष को भी फील होने लगे तो फिर वो भी हमारी तरह है। फिर हमको साधना करके इतनी बड़ी मेहनत करके लक्ष्य प्राप्त करें। लेकिन सनकादिकों को भी क्रोध आया। क्रोध ये भी इम्पॉसिबल, असंभव, लेकिन आया। भगवान असंभव को संभव करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जय विजय का रोकना ये भी असंभव, सनकादिक का क्रोध करना ये भी असंभव, लेकिन दोनों हुआ। और सनकादिकों ने कहा तुम भगवान के लोक में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम राक्षस होकर संसार में जाओ। शाप दे दिया। देखिए ये शाप जो हमारे शास्त्रों में आता है हरेक स्थलों पर, तो शाप मायाबद्ध तपस्वी लोग दिया करते हैं। महापुरुष शाप नहीं दिया करता, क्योंकि शाप देने का कारण तो अपमान ही होगा, दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। तुमने प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तुम ऐसा कर रहे हो, श्राप दे दिया। सिद्ध महापुरुष जो मायातीत है वो क्रोध कर ही नहीं सकता, तो श्राप क्या देगा। उसको मारकर फेंक दो तब भी वो जरा सा भी नहीं सोचेगा अहित। लेकिन ये सब हुआ, श्राप दे दिया। अब वो दोनों जय विजय होश में आ गए। देखिए वो योग माया वाला अज्ञान चला गया, अब वो सावधान हो गए, होश में आ गए। अरे सनकादिक परमहंस है, मैंने इनको क्यों रोका, मेरी बुद्धि में क्या हो गया था। और रोने गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हमसे अपराध हुआ। इतने में भगवान अपने आसन से उठकर जोड़ी तक आ गए, लक्ष्मी सहित। और सनकादिक परमहंसों को प्रणाम किया और कहा महाराज यहां जो कुछ हुआ मुझे पता है। अरे तुम्ही ने तो करवाया है, पता क्यों नहीं होगा, गुरु घंटाल तो तुम ही हो। महाराज आपने बिल्कुल ठीक दिया है, श्राप दंड देना ही चाहिए। मैं ब्राह्मणों का भक्त हूं, भक्तों का भक्त हूं, और आप ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी का अपमान हुआ है, दंड अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक दिया है आपने दंड। और ये चूंकि मेरे कर्मचारी है और कर्मचारी का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, और आप तो परमहंस हैं, परिव्राजकाचार्य हैं, क्षमाशील हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। ये चापलूसी की बातें तमाम लंबी चौड़ी भागवत में लिखी है। सनकादिक ने भी कहा महाराज आज लेक्चर बंद कर दीजिए, बहुत बोल गए आप, ज्यादा बोल गए।
अरे आपकी कृपा हम लोग चाहते हैं कि हमारी कृपा आप चाहेंगे? ये उल्टी पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा। वो भी होश में आ गए। अब वो जो द्वैत आ गया था अद्वैती को, वो क्रोध आया, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, अब वो चला गया। और भगवान जैसे सामने खड़े हुए और प्रणाम किया, तो फिर तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। प्रणाम करते ही भगवान के चरण पर जो तुलसी की सुगंध लगी थी, वो सुगंध सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई और वे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले सनकादिक परमहंस अपनी समाधि खो बैठे। अस्तु। फिर सनकादिक परमहंसों ने भगवान से कहा, महाराज अब तो हमने श्राप दे दिया और कहिए तो मैं वापस ले लूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वापस नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि इनको रियायत कर दी जाए, 3 जन्म के लिए इनको राक्षस बना दिया जाए, उसके बाद मेरे पास फिर आ जाएंगे और गेट कीपर हो जाएंगे। यानी सर्विस से निकाले नहीं गए, मुअत्तल किए गए हैं, सस्पेंशन है। लाइन हाजिर होते हैं जैसे पुलिस वाले। बस इतना कहकर भगवान अपने लोक को चले गए, सनकादिक भी अपना विचरण करने लगे और जय विजय। ठीक है, उस समय की बात हुई जिस समय दिति और कश्यप का संपर्क हो रहा था। तो गर्भ धारण में ये जय विजय दोनों प्रविष्ट हो गए दिति के पेट में। अब दिति को ज्ञात तो हो गया कि मेरे पेट से ऐसे राक्षस पैदा होंगे कि त्रैलोक कांप जाएगा। अब बेचारी डरी हुई थी, तो उसने 100 वर्ष तक पेट में ही रखा इन दोनों को, 100 वर्ष तक। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। 100 वर्ष बाद एक जुड़वा पैदा हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। इधर ये सब कांड हुआ और वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या करके बड़े बलवान हो गए। तो हिरण्याक्ष ने दिग्विजय किया। हिरण्याक्ष इतना लंबा था कि उसका मुकुट स्वर्ग तक पहुंच गया और पृथ्वी पर जब पैर रखे तो पृथ्वी डगमगाती थी। वो टहलते हुए स्वर्ग गया, सारे देवता इंद्र सब भाग गए। उसने कहा मुझे युद्ध करने की इच्छा है, किससे लड़ूं? कोई न मिला, समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र की लहरों से युद्ध करने लगा। फिर रसातल चला गया, पाताल में कुबेर रहते थे, कुबेर को देखा, ने कहा हाँ ठीक है तुम मिल गए। अरे भाई ऐसा है कि मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, तुमने सारे दैत्यों को मार करके यज्ञ किया था एक बार, तो आज हो जाए हमारी तुम्हारी। उसने इतना विराट रूप देख कहा महाराज हम आपके क्या सामने खड़े होने लायक नहीं है,
ये तो आपकी कृपा है जो हम खड़े हैं। आपकी तो, आपके लिए तो वही वैकुंठाधिपति जो भगवान है ना, वही लड़ सकते हैं आपसे। और ठीक भी है, महापुरुष की पावर भगवान के बराबर होती है। जय विजय को श्राप दिलवाया इसीलिए कि भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई थी, भुजा में खुजाल चली थी। उन्होंने कहा किससे लड़े, ब्रह्मा भी कमजोर, शंकर भी कमजोर, अब मेरे सिवा दूसरा भगवान है नहीं, ये महापुरुष लोग तो मेरे ही बराबर है, इसलिए जय विजय को श्राप दिलवा करके राक्षस बना दो, फिर होगा हमारा उसका युद्ध। तो अब हिरण्याक्ष परेशान कि भगवान गया कहां, वैकुंठ छोड़कर गायब हो गए भगवान भी। तो नारद जी के पास गया, उनने कहा अरे बाबा जी तुम तो त्रैलोक में घूमते हो, वो विष्णु कहाँ है इस समय। उनने कहा अरे वही तो है जहां से तुम आ रहे हो, रसातल में। किस्सा ये हुआ था कि जब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को पैदा किया तो उन दोनों से कहा सृष्टि का विस्तार करो। उनने कहा पिताजी जो आज्ञा हो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी परिवार को, संतान को, प्रजा को कहां बसाएंगे, क्योंकि महाप्रलय में तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती है, पानी ही पानी रहता है। तो ब्रह्मा के पास गए, महाराज पृथ्वी तो आप कहीं से लाइए, हम सृष्टि क्या करें, कैसे करें, कहां पर लोगों को बसाएंगे। ब्रह्मा भी परेशान, हम क्या करें। अब इतने में ब्रह्मा की नाक से एक मच्छर के बराबर सूअर निकला। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वाली। तो ही तजी कित जाऊं, तो ही तजी कित जाऊं, प्यारी बरसाने वाली। कोई तजी कित जाऊं, प्यारी बरसाने वाली। कोई तजी कित जाऊं, प्यारी बरसाने वाली।
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हमारो धन 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 हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हमारो